हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यदि आप भी 2022 में इस वर्ष आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन VVI है, सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में इस बार आएंगे। देखिए, ये जो मैं SST का, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो आपका ये सेट 1 कराऊंगा, मैं पहला सेट ये, इसका पूरा मैं 5 सेट कराऊंगा। यदि आप पाँचों सेट कर लेते हैं तो आपके SST का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये मेरा गारंटी है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे। और मैं आपके सही विषयों का सेट में डाल रहा हूँ, वीडियो डाल दिया हूँ, तो उससे नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को सबको याद रहना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को याद भी होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के देखिए, याद हैं तो आप लोग जो याद है उससे तो अच्छी बात है, उससे देखेंगे तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो याद नहीं है उसे भी आप लोग को याद करना है और देखना है। और जितना आपको सही होता है वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट कीजिए कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलती हुआ, ठीक है। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो आप सभी को ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुआ था आपके नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़ करके मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे। आप लोग जो और सारे चारों ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें सही आंसर होगा मैं आपको उसका बताऊंगा, ठीक है। अब पूरा ऑप्शन के मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों का टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जो हिंद चीन पहुंचने वाले थे वो प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रहना चाहिए क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है। तो 3 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा का आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सितंबर 1920 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। जो चौथा क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पूरा VVI क्वेश्चन है, इस बार पक्का आएंगे इसी से क्वेश्चन। आप केवल 5 सेट कर लो, 5 सेट में सही विषय करा दूंगा आपका, साइंस का, मैथ का सही विषय होगा, SST का भी। तो ये पहला सेट है ये SST का, तो आपका मैं 5 सेट कराऊंगा, पाँचों सेट कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, पूरा क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका आंसर बहुत लोग को मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 1925 में किया था। किसने, KB हेडगेवार ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बताइए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन इस साल के लिए, इसलिए आपको इसको याद करना है। यहाँ बोल रहा है कि जो इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष थे सबको वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, कब दिया गया। तो इसका आपका 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1918 में ये आपको मिला, वयस्क मताधिकार का यहाँ मिला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 6 नंबर बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो आप लोग पढ़े होंगे SST में, इतिहास में, कि इसमें जो थे मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो उभर करके बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आए थे। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग इसे मिलाते रहिए, जितना आप लोग को मालूम है इसे आप लोग को देखते रहिए, ठीक है। कितना इसमें से आप लोग को मालूम भी होगा प्रश्न, कितना नहीं मालूम होगा। जो नहीं मालूम होगा उसे याद कर लेना है, जो मालूम है उसे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और आपको बताना है लास्ट में कितना आपका सही हुआ है, कितना आपका गलती हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप में व्यापार जो होता था किस मार्केट से होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेशम मार्ग से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। जो आर्थिक संकट हुआ उसके कारण भी जो यूरोप में जो
नई शासन प्रणाली हुआ वो किसका उदय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल है, बोल रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रहना चाहिए 9 नंबर, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान तंत्र देन है सबसे बड़ा तोहफा। ये बात किसने कहा था, ये भी लिख के ले लो, ये ठप्पा मार लो, इस पर की क्वेश्चन इस बार आएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो थी है आपका जो मुद्रा है वो क्या है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है आपका जो 11 सवाल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी पूछा गया क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके BBI क्वेश्चन है। इतना आप लोग कर लेंगे तो समझिए कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है ये। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पर 11 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो पूरा ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहिए और यहाँ पे आंसर देखते रहिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना जल की मात्रा होती है। तो हम लोग के शरीर में जो होता है वो आपका कितना मात्रा होता है, आपका 65%। तो ऑप्शन इसका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन को कितने वर्गों में बांटा गया है बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन इसका 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में बांटा गया है वन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल किया आप लोग का। और इसी तरह आप लोग जितना भी मैं सेट करा रहा हूँ, यदि आप सभी सेट का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पूरा आपका सेट का मैथ का, SST का, संस्कृत का, इंग्लिश का पूरा का मैं करा दूंगा। आप लोगों को कमेंट चाहिए और आप लोग को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग को वीडियो अभी से अभी लाइक कीजिए, और जो आप नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ BBI क्वेश्चन का बिहार बोर्ड का 2022 के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सके, ठीक है। तो अभी जाइए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है 14 नंबर बोल रहा है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 400 हेक्टेयर पर ये का था विस्तार था इसका, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 ग्राम मैग्नीज का उपयोग किया होता है आपका 1 टन इस्पात बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। कोयला सबसे अच्छा कौन सा कोयला कहलाता है, एंथ्रासाइट कहलाता है कि पीट कहलाता है कि लिग्नाइट कहलाता है कि बिटुमिनस कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला है, तो ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है इनमें से कौन सा उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब जिस यहाँ पर दिया ऑप्शन इसका पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, इसमें बताना है कौन उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब जो खाने वाले वस्तु कहाँ से निकलती है। देखिए जो हम खाते हैं खाने वाला वस्तु खाद्य पदार्थ कहाँ से निकलता है, तो आपका निकलता है किससे, आपका चीनी उद्योग से। तो आपका उपभोक्ता कौन हो जाएगा, आपका चीनी उद्योग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। बोल रहा है कि बताइए भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उसका प्राधिकरण का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पराइट किस प्रकार का खनिज है। जो पराइट है वो किस प्रकार का खनिज है, इसे हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज है। इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका है 20 नंबर, बोल रहा है कि बताइए कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी। बिहार के नगरीय आबादी कितनी थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 10.5%। अगले बढ़ते आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है, बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसे आप लोग को याद रहना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ना, मैं वीडियो अपलोड कर दिया था। ये वीडियो मैं बना करके अपलोड यूट्यूब पर डाल दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि इसमें आधा दिखाई दे रहा था, आधा नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं उस वीडियो को डिलीट किया हूँ और फिर ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसको पूरा आप लोग शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है। जो सांप्रदायिक होता है, सांप्रदायिक राजनीतिक होती है, वो किस धारणा पे चलती है, तो उसका होता है क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। जो सांप्रदायिक होती है क्या होता है, वो धर्म के धारणा पर चलती है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। बोल रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार है, उसका उदाहरण क्या होता है, कौन है, तो इसका हो जाएगा अमेरिका जो होता है संघ सरकार का क्या है, उदाहरण होता है, उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 24 नंबर के, बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हो गया था। यानी भारतीय लोकतंत्र में जो सरकारें थी, उस सरकार के जो खिलाफ जो नागरिक थे, कब किस दशक से आंदोलन करना चालू कर दिए थे, आक्रोश करना चालू कर दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सॉरी, इसका जो 24 का आंसर होगा, 24 का ऑप्शन बी होगा। 1970 से चालू हो गया था। 1970 से आपका अपना देश आज़ाद हुआ कितना में, 1945 में, और आपके 1970 में क्या हुआ, ये चालू हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए क्वेश्चन ये कि जो चिपको आंदोलन है कि वो पेड़ के बचाने से संबंधित थे। जब पेड़ काटा जा रहा था तो वहाँ पर जाकर लोग क्या किए थे कि पेड़ को पकड़ कर खड़ा हो गए थे, जिसे क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था किस प्रांत में चालू किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हुआ क्या, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। जो राजनीतिक दल का जो नींव पड़ी थी वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है। मैंने कौन से दलीय व्यवस्था है जिसमें गठबंधन सरकार बनती है, अधिक जो आपका गठबंधन सरकार बनाता है। तो इसका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी 100 से अधिक दल के नेता और पार्टी मिल करके क्या करेगी, अपना सरकार को, गठबंधन की सरकार बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का, यानी बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन डी तो होगा ही, यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ए तो होगा ही, क्योंकि यही आपका जो है मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जो आपका भारतीय जनता पार्टी है आपका राष्ट्रीय दल है, और बहुजन समाज पार्टी भी क्या राष्ट्रीय दल है। लेकिन जो आपका जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, ये आपका क्या है, ये आपका ये राज्य स्तरीय पार्टी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो भारत अपना देश जो है, याद रखिएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा और बहुत लोग को याद भी होगा कि बिहार जो है अपना राज्य जो है उसे
पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। जो शेयर बाजार होता है उसका नियामक संस्था क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ये सेबी होता है। सेबी ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका 33 क्या कहता है। बोल रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी आपका व्यावसायिक जो बैंक होता है वो संस्थागत वित्त का साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। जो भारत का वित्तीय राजधानी है वो किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है, यानी वित्तीय राजधानी कहा भी जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन की ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो याद रखिएगा जो कर्नाटक जो होता है वो बीमारू राज्य नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। जो वैश्वीकरण है उसके मुख्य अंग कितना होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 5 होता है मुख्य अंग वैश्वीकरण का, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए कि इसमें से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए सौर भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता की प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है। जो आप आभूषण खरीदते हैं, जो आभूषण होता है सोना चांदी का गहना खरीदते हैं, उस पर कौन मार्क रहना चाहिए जिससे कि उसे वो परिशुद्धता की पहचान हो सके, तो इसका होता है ये आपका हॉलमार्क, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 39 जो बोल रहा है, देखिए काफ़ी आसान, कितना आसान सवाल पूछा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए क्या है इसमें। काफ़ी आसान सवाल है, आप लोग के लिए इसे मैं छोड़ दिया हूँ इसे जवाब देने के लिए। ठीक है, आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए, आप लोग को यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित जो क्षेत्र होता है उनमें भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। किन देशों के बीच हुई थी, तो ये हुआ था आपके जर्मनी और रूस के बीच, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, यहाँ पर 41 का जो आंसर है आपका क्या होगा, थोड़ा देख लें हम क्या दिया है 41 का। हाँ ठीक है, 41 का आपका सही दिया। चलो ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। 42 देखिए, 42 जो बोल रहा है आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा होनोई समझौता का नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसलिए इसमें से कौन आंसर होगा, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संधि हुआ था उस संधि जो समझौता हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं होनोई बोलते हैं, होनोई समझौता। लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें कौन मारेंगे टिक आप लोग, इसे आप लोग डी मार करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है 43 बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। इसको आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि यहाँ वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद दी गई थी, तो ये लिख लो कि क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा और इसका आंसर भी आप लोग छाप लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली। क्या हो जाएगा, बारदोली। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट बना था आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में बना था, 1881 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि भारत के लिए तो हो गया आपका पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके
यहाँ पर श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक क्षेत्र जो है उसमें होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 का। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक से की गई थी। तो 48 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूमंडलीय की जो शुरुआत किया गया था यानी आपका किया गया था ये 1990 के दशक से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। 49 के आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बाइबिल की छपाई किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। विश्व में सबसे पहले मुद्रा का शुरुआत कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था चीन में। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन। क्या हो जाएगा, एड्रीन हो जाएगा। 51 का एड्रीन आंसर होगा। यहाँ पर बेंजीन हुआ क्या, बेंजीन दिया है इसे आंसर। एड्रीन हमारे ख्याल से एड्रीन होना चाहिए। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, इसका 51 का भी, ठीक है। 51 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। संकेंद्रण जो बना है भूमिगत जल में किसका बढ़ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी क्लोराइड का बढ़ गया है। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए इसका वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से क्या है, ये संबंधित है। आगे देखते हैं आपके बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव अभी है फिलहाल में। तो अभी कितना आपका 15% पर है, यानी आपका 54 का जो आंसर हो जाएगा वो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए 15%। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका आवश्यकता पड़ती है बॉक्साइट को। आप सभी को मालूम होगा, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम का प्रमुख यौगिक बॉक्साइट है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं। तो सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में है, तो ये आपका है आपका अब सी राजस्थान में है। राजस्थान में है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होगा, काफ़ी यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर आपको जो खिलौना जो है वो आपका क्या है, छोटा उद्योग होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 बोल रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित किया गया है अभी तक, तो यहाँ पर 10 आंसर होगा। ऑप्शन इसका ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर आपका याद होना चाहिए कि 6283 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि तौलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो किससे होता है। तो इससे आपका ऑप्शन बी होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानताओं की भूमिका पर क्या होता है, निर्भर अभिप्राय निकलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो आपका जो 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यही आपका सही होगा। धर्म के आधार पर ये किसी भी कोई भी भेदभाव को नहीं करता है। और जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया है, यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं। ये भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सिख ईसाई मुस्लिम जो भी है सब रहने के यहाँ पर क्या सबको यहाँ पर अधिकार है, किसी भी भेदभाव नहीं होता है। तो आपका बी भी नहीं होगा, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे देश में भारत में हर लोग को रहने के लिए अधिकार है, हर लोग का बराबर समान अधिकार दिया गया है। यहाँ पर महिलाओं को मतदान
के अधिकार का अभाव है, यह है? ऐसा नहीं है, महिला भी वोट देती है हम लोग के यहाँ। तो यहाँ पर आंसर बोल रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है, तो सही कौन है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है बताइए कि सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि, क्यों सरदारी सही है? 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ पर वर्ष 1975 भारतीय राष्ट्रीय में किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1975 जो है ना, देश में आपातकालीन स्थिति को लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये ले लो लिख करके, क्वेश्चन ये 100% आएगा। और इस जो किए थे कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा पर घाटी परियोजना किन राज्यों में से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन इसका 66 का नहीं, सॉरी, ऑप्शन 66 का जो होगा आपका डी होगा, गुजरात से है, गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, सरकार को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 67 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी होगा, डी, राजनीतिक दलों का ना, राजनीतिक दलों कहा जाता है, सरकार को नहीं, राजनीतिक दल को कहते हैं। बोल रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, गलती हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? जो दल बदल कानून होता है वो किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए कि जनता दल लिख दिया है, वहाँ दल होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 69 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो सम्मिलित है उसे बोलते हैं क्या? कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। याद रखिएगा आप लोग 70 का ऑप्शन क्या, 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित, कहलाता है विकसित कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? देखिए, जहाँ पर अधिक पैसा होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। तो पटना हम लोग का जो जिला है उसमें क्या है, वो उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान दिया है, एकदम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप लोग तो आंसर आप लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1980 में, तो उत्तर में किया गया था यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 74 का जो ऑप्शन होगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, विद्युत है। तो इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? 76 का जो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, फोर्ड मोटर्स जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो वो कर सकता है राज्य आयोग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो 79 का और 80 का जवाब आप लोगों को खुद देना है कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं दूंगा क्योंकि लास्ट सवाल है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? और यहाँ पर 80 नंबर जो है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा।